हमारा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का कि हम उधर रहते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन हम चीज़ें हमारा ध्यान पीछे होता है। ये नहीं है कि बाकियों का ध्यान पीछे नहीं होता, लेकिन यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट वेल-बीइंग ऑफ दैट कंट्री। हम जिधर जाते हैं, हम उसको फ़तह करने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं यार ऐसे अफ्रीका में इनको मुसलमान कर लो, इनको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये बेसिकली इस मुल्क का सत्यानाश इसी वजह से हुआ। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है एंड फिर गांधी साहब भी साउथ अफ्रीका में रहे और उनको बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से साउथ अफ्रीका में देखा जाता है इंडिया को एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इन अफ्रीका। वो समझते क्या है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारा मोहताज है। जो ये जो साउथ साउथ कोऑपरेशन, अच्छा मजे की बात ये है इंडिया भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, चाइना भी साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, लेकिन चाइना जो है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को उस तरह तेजी से नहीं आगे लेके जा सकता जिस तरह इंडियंस लेके जा सकते हैं। IMF की भारतीय निजात ओहदेदार गीता गोपीनाथ है कि इसे पाकिस्तान के इक़्तिसादी अमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी पाकिस्तान की वजारत खजाना और स्टेट बैंक बराह रास्त एक भारतीय निजात IMF नुमाइंदे को रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमें तो आदत है ये सब सुनने की कि जनाब आप दहशतगर्द हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप बुली हैं, आप खित्ते का अमन ख़राब करते हैं, आप दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। हमें तो सब सुनने की आदत है। और फिर मज़े की बात यह है कि जब हमें कोई ये सब कुछ सुनाता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता। तो माशाल्लाह से इस किस्म का हमारा एक डेवलप हो चुका है जीनियाती निज़ाम कि जिसमें हमें कोई गैरतमंदी महसूस ही नहीं होती है ना कि भाई अगर कोई हमें बुरा भला कह रहा है और अननेसेसरीली कह रहा है तो हम उसके ऊपर किसी किस्म पे गुस्सा का इजहार करें या हम कहें कि नहीं जी वाकई। पहली बात तो ये है कि वो तो वही कहेगा जो हमने उसको अपनी कहते हैं ना कि वो आपको बार बार आपकी औकात याद दिलाता रहता है कि भाई तुम अपनी औकात में रहो। तो वो वाला सॉरी टू से ये वर्ड्स सुनने में कहने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड हैं। सुनने में तो फिर ये भी अच्छा नहीं है कि हम बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी हैं और चूज़र्स नहीं हो सकते। लेकिन फैक्ट को आप कहते हैं ना जी फैक्ट हैं, तो इसलिए फिर आप उसको उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं वो कल आई मीन डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं और ये गुजरात में। और आपने नोट किया है कि हर चीज़ गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो गुजरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप देख लें, तो बहुत कुछ वो गुजरात में करते हैं। और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन्विटेशन तो इन्होंने को 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिए हुए हैं, लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे, लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। साथ ही जो है वो इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में ये जब विजिट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश की उसके तहत जो है वो चल रहा है। अब ये बेसिकली ये एक फर्स्ट किस्म का जो एक अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो है ये
ऑलरेडी हो चुका है इस तरह का एक, आई थिंक 2020 में, जो कि आई थिंक उस वक़्त यूपी में कहीं लखनऊ में हुआ था। और उस वक़्त एक लखनऊ डिक्लेरेशन भी इसमें आया था। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ-बूझ नहीं है। मैं खुद साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला, तो मैंने पूछा, भई सुनाओ क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा, भई आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया, साउथ अफ्रीका तो कोई चक्कर ही किसी ने नहीं लगाया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैल ही नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो, ठीक है? अब आपको मज़े की बात बताऊँ, या तो चाइना ने एक इस तरह का एक डायलॉग इनिशिएट किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अमेरिकन्स ऑलरेडी करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और मैंने बहुत देर पहले उस वक़्त शशि थरूर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था लॉन्ग अगो, जिसमें उस वक़्त आई थिंक वो $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया जो अफ्रीका में कर रहा है। लेकिन हम जो है वो जो इंडिया अफ्रीका अगर डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो बेसिकली दैट इज़ अ वन वे टू चैलेंज चाइना, क्योंकि चाइना ने जो जिबूती में एक मिलिट्री बेस बनाई हुई है और जो चाइनीज़ फुटप्रिंट्स अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया, और और उस पैसे की वजह से बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी? तो हमें वहाँ पे अपनी वो करनी है, अपना एक इन्फ्लुएंस लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्यों करके इंडिया ये समझता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, बिकॉज़ उनको उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने जिधर-जिधर इंडिया का इन्फ्लुएंस है, अगर हमने वहाँ पे अपना एक असर-ओ-सूख ना दिखाया, ठीक है जी? तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो एक तरफ वो सेंट्रल एशिया में अपना असर-ओ-सूख बना रहे हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। अभी वो अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में जो इंडियंस हैं, दे आर वर्किंग। तो अब ये देखें कि दिस इज़ नॉट जस्ट कि आप पैसे के साथ इकोनॉमी तो जो है वो करें। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है। एंड फिर गांधी साहब भी साउथ अफ्रीका में रहे, और उनको बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़त से साउथ अफ्रीका में देखा जाता है इंडिया को, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इन अफ्रीका। पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है, उसके फुटप्रिंट्स तो वहाँ पे हैं, लेकिन हम उस तरह मैं देख रहा था कि हमारा वो कोयला वगैरह वहाँ से आता है। हम साउथ अफ्रीका को समझते हैं बस वहाँ पे सिर्फ़ क्रिकेट टीम ही और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जब पाकिस्तानियों को वहाँ पे मिला तो द पाकिस्तानीज़ वर वेरी हैप्पी टू लिव इन अफ्रीका। दे दे उन्होंने कंप्लेन किया कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये वो बहुत कुछ कंप्लेन किया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू लीव अफ्रीका बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिज़नेस हियर। जिसकी मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि ये लोग छोड़ना भी नहीं चाह रहे, कंप्लेन भी करते हैं।